आदेश आदेश। जय श्री राम। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज के इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे और अपने साधना क्षेत्र में अवश्य ही आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये वीडियो होने वाली है नवरात्र के ऊपर। माँ के नवरात्रे आ रहे हैं और आप सबको पहले तो बहुत बधाई कि इस मंथ में, इस महीने में 2 ग्रहण हैं प्लस नवरात्रि हैं। तो आप लोग अपनी सारी सिद्धियाँ जागृत कर सकते हैं, सारी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, सबको भोग प्रसाद दे के ही और ये ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं अपनी शक्तियों को। जिनको सिद्ध नहीं है वो सिद्ध कर सकते हैं। 2 ग्रहण हैं, एक शायद 14 को है और एक शायद 28 के आसपास, 28 को है शायद। ठीक है, तो इस महीने में 2 ग्रहण हैं। उनमें सिद्धि कैसे करें वो भी आपको बताऊंगा और नवरात्र में सिद्धि कैसे करें वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जो ग्रहण की वीडियो होंगी वो अलग आएंगी। अभी चलते हैं अपना एक लास्ट चीज़। पूछा की फ़ीस 200 रुपये है, ट्रांसफ़र की फ़ीस मेरी 61 रुपये है एक शक्ति की, जिसमें कि 5 शक्ति आती हैं। सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है पुरानी वीडियोज़ में, आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफ़र वाली में। और मेरी तंत्र कार्ड की फ़ीस भी 3100 रुपये होती है और मेरी दीक्षा की फ़ीस 2550 सात्विक के, 3100 रुपये तामसिक की है। आप लोग व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं सारी जानकारी के लिए। वैसे तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है सारी वीडियोस में। बाकी आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 से रात के 8 बजे तक। उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट ना करें, ना फ़ोन करें, ना कॉल करें, ना मैसेज करें। कॉल मेरी फ्री होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको अर्जेंट काम है तो मैं आपको 5 मिनट या 6 मिनट या हद से हद 10 मिनट दे पाऊँगा अपने जीवन का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती है तो मैं इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सकता। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं, जो लोग सोचते हैं कि माता काली चुटकी बजाने का खेल है, उन्हें मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। 10 महाविद्या हैं, ठीक है। उनमें से 5 महाविद्या श्री कुल की होती है, श्री कुल यानी कि लक्ष्मी कुल, और 5 महाविद्या होती हैं काली कुल की, ठीक है। अब ये सारी महाविद्या होती हैं माता काली की। तुम बोल सकते हो कि माता काली इन सबकी इष्ट देवी है, यानी कि माँ काली इनसे भी ऊपर है। और बगलामुखी को साधने में विष्णु भगवान को 12,000 साल लगे थे। चलो वो तो खैर अलग बात है, मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम महाविद्या के चक्कर में मत फंसो। महाविद्या तुम्हें सिद्ध नहीं होगी, और अगर सिद्ध करनी है, अगर तुम्हें एक्चुअल में माता को सिद्ध करना है तो देखो सिद्ध तो नहीं होगी, मुझे पता है। इतनी बात तो मैं तुम्हें छाती ठोक के बोलता हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि कृपा तुम्हारे पर हो सकती है, लेकिन वो भी ऐसे नहीं होगी। कैसे होती है महाविद्या की कृपा, एक थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट देता हूँ ताकि आप लोग आगे जीवन में फंसो ना किसी के चक्कर में। देखो, पहले आप अपनी गुरु दीक्षा लोगे, वो भी ऐसी वैसी जगह से नहीं, या तो आपको कोल मार्ग ही लेना पड़ेगा। कोल मार्ग माता का ही मार्ग है, अघोर मार्ग शिव का मार्ग है, भैरव का मार्ग है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। तो कोल मार्ग में आप दीक्षा लोगे, आप गुरु मंत्र की सेवा करोगे, उसके बाद आपको इष्ट मंत्र मिलेगा, जो भी आपके इष्ट होंगे आपकी कुंडलिनी के हिसाब से, उसको आप सिद्ध करोगे। उसके बाद आपको फिर एक मंत्र और होता है, मेरे याद नहीं आता उसका नाम, ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है। एक वो आपको मंत्र मिलेगा जिससे कि आप गद्दी लगा पाओगे। उसके बाद फिर आपको उप महाविद्या को सिद्ध करना पड़ेगा, फिर आप महाविद्या पे जाओगे। इसमें टोटल आपके 4 चरण हैं, 4 या 5 चरण हैं, क्योंकि 2 मंत्र हैं बीच में, ठीक है। टोटल 5 चरण होते हैं। 5 चरण में आपका 5 बारी अभिषेक होगा, ठीक है, जो कि आपको राज्याभिषेक, महाराज्याभिषेक इस तरीके से होता है। आपका पिंडदान भी होता है, इसमें आपको अपने आप को मृत घोषित करना पड़ता है और शमशान में ही महाविद्या की साधना होती है। रियलिटी ये है। तो जो लोग तुम्हें चूतिया बना रहे हैं कि महाविद्या सिद्ध कर लो और काली सिद्ध कर लो, वो काली नहीं है जो तुम सिद्ध करने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हें साफ बोलता हूँ कि महाविद्या सिद्ध नहीं होती ऐसे, ठीक है। महाविद्या का अलग प्रोसेस है और वो तुम लोग नहीं कर सकते, हम ग्रस्त वाले हैं। महाविद्या को सिद्ध करने के लिए तुम्हें संत ही बनना पड़ेगा। तुम्हें ये जीवन, ये संसार तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। महाविद्या तुम घर में सिद्ध बैठ के नहीं कर सकते। महाविद्या को तुम सिद्ध ही ऐसे नहीं कर पाओगे कभी भी आजीवन। अब बात करते हैं जिसकी सिद्धि हम करते हैं या फिर आप लोग करते हैं, वो कौन होती हैं। या तो वो दिल्ली वाली काली होंगी, या फिर वो खैदराबाद वाली काली होगी, या फिर वो पावागढ़ वाली काली होगी, नगरकोट वाली काली होती है, ठीक है, मरघट काली होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी
दक्षिणा काली होती है। ठीक है, इस तरीके से जो काली विद्यमान है, जो काली की शक्ति विद्यमान है इस संसार में, आप लोग उनकी सेवा करते हैं, ना कि महाविद्या की सेवा करते हैं। महाविद्या की सेवा तो आपकी औकात नहीं है कि आप घर में बैठ के कर सकें बिना पूरी विधि विधान के। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब उस विनाश के बारे में तो मैं बोल भी नहीं सकता, कि मुझे खुद नहीं पता वो विनाश कैसा होगा, लेकिन इतना है कि महाविद्या की सेवा तुम ऐसे नहीं कर सकते। महाविद्या की सेवा संपूर्णतः ही गुरु निर्देशन में ही होती है। ठीक है, तो देखो, पहले होती है आपका गुरु मंत्र, फिर आपका इष्ट मंत्र, फिर आपका एक तांत्रिक मंत्र होता है। ठीक है, ऐसा ही कोई मंत्र होता है। उसके बाद फिर तुम्हारा उप महाविद्या, फिर महाविद्या, और उप महाविद्या के बाद आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। इस सब को त्याग करके आपको शमशान में वास करना पड़ेगा, शमशानवासी बनना पड़ेगा, तब जाके ही आप कर पाओगे। और महाविद्या को सिद्ध करने के भी 3 मार्ग हैं। ठीक है भाई, यूट्यूब भरा पड़ा है भक्तों से जो कि ज्ञान देते हैं, वही पेलते रहते हैं, जो कि ऑलरेडी 1000 चैनल पे पड़ा है, वही पेलते रहेंगे। एक आचार्य मंगल जी हैं जो कि सही वीडियोस बनाते भी हैं। बाकी तुम देखो, मैं खुला बोलता हूँ, भोले भगत हो गया, शिव कृपा हो गया, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी चैनल्स हैं सब एक ही चीज़ पे ले जाने हैं कि इतने दिन जाप करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसका ये उतारा कर लो, या फिर इनका मेन मोटिव पता क्या होता है कि भाई इसकी सिद्धि और उसकी सिद्धि और इनकी सारी सिद्धियाँ सेम होती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता इनकी सिद्धियों में कि इनका विधान अलग हो, इनका सबका विधान सेम चलता है। इसके बाद इनकी एक और चीज़ ले लो भाई, फिर मतलब इनके ठीक है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं, जानकारी कहीं से भी मिले तो आप ले लो, लेकिन रियलिटी ये है, ये लोग सिर्फ छापामारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। छापा मार रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी काली तंत्र पढ़ा तक नहीं हो, जो कि बोलते हैं कि माता काली को सिद्ध कर लो, भैरव बाबू को सिद्ध कर लो, गोरखनाथ जी की सिद्धि 1 दिन में कर लो। हद करते हैं ये लोग, ये बिल्कुल पागल वाली बात करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो भाई माता काली की सेवा ऐसे नहीं होती। माता काली अलग चीज़, अलग शक्ति है, अलग चीज़ है। ठीक है, वो हेडक्वार्टर है पूरा। ठीक है भाई, और बाकी सब ब्रांच है। तो ब्रांच की सेवा तुम कर लो, हेडक्वार्टर की सेवा तुम ऐसे नहीं कर सकते। पहले तुम ब्रांच को सिद्ध कर लो, फिर तुम हेडक्वार्टर तक पहुंच जाओगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन अगर तुम सीधा ही हेडक्वार्टर पे हमला करोगे तो फिर तो बेटा छिट पिट के ही आओगे, और शायद आओ भी ना। ठीक है बाबू, तो अब फटाफट विधि जान लेते हैं। विधि क्या होगी? नवरात्र में आपको माता के नाम से कलश स्थापना करनी है, माता की एक चित्र स्थापना करनी है। माता को आपको सुबह शाम 2 बताशे 2 लोगों का भोग देना है। 2 बताशे, सॉरी एक बात, ये वाली थोड़ी अलग विधि है, ये लोग मैंने पहले भी दे रखी है। मैं आपको एक अलग विधि देता हूँ जो कि एक्चुअल में बहुत ही कारगर होगी आप लोगों के लिए, और आप इससे बहुत कुछ कर पाओगे अपने जीवन में। मतलब तुम्हें माता सिद्ध होगी इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। पर एक बात याद रखना कि नाम बोल के रखना चित्र को कि दिल्ली वाली काल का है, या फिर ये कौन सी काली है, फिर कौन सी काल का आप सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उनकी पूजा करवा के तब वहाँ पे उनकी स्थापना करवाना। और फिर जो है आप सुबह शाम, सॉरी आपकी जोत चलेगी, नवरात्रि में आपकी जोत चलेगी 9 दिन तक, देसी घी की आपकी जोत चलेगी। और आपको जो है शाम को भोग देना पड़ेगा। सुबह को आप 2 बताशे 2 लोगों का भोग दोगे, और शाम को आप 5 पूरी और हलवे का भोग दोगे अंगारी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप सुबह को भी जाप करोगे और शाम को भी जाप करोगे। अपने जो भी आप जाप करना चाह रहे हैं, जिस भी काली मंत्र का आप जाप करना चाह रहे हैं, उस काली मंत्र को आप उठाइए। ठीक है, उस काली मंत्र को आप उठाइए, सुबह शाम उसकी 51 माला करिए। अगर आपका श्रावण मंत्र है फिर आप 12 माला कीजिए। अगर आपका वैदिक मंत्र है फिर आप उसकी 51 माला ही करिए। और बाकी आपके मन में जो है 24 आवर्स वो जाप चलते रहना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप दिन में सो जाओ, पर आप रात को नहीं सोगे, आपको रात को जागना है, क्योंकि नवरात्रि का मतलब होता है रात्रि की सेवा। पहली बात तो ये जान लो कि नवरात्रि की मतलब होता है कि 9 रात तक माता की सेवा। आप लोग दिन में सेवा करते हैं, रात को सो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, रात को ही सेवा करनी पड़ती है माँ की, क्योंकि वो नवरात्रि है। नवरात्रि, माता की नवरात्रि। इस तरीके से आपको नवरात्रि जाग के माता की सेवा करनी पड़ेगी, और आपको जो है माता को भोग देना पड़ेगा। दिन में आप सो सकते हैं, रात को आप जो है किसी भी ग्रंथ का पाठ कर लीजिए माता के। ठीक है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को सिद्ध कर लीजिए, फिर अपने मंत्र को ही सिद्ध कर लीजिए, और माता का भजन करना है। मेन चीज़ यह है कि आपका दिल लगना चाहिए उस चीज़ में।
आप कुछ मत करो, आपको जो मंत्र है ना उसी को लय पकड़ लो, उसी में एक गाना, उसी में एक ट्यून बना लो, एक लिरिक्स बना लो और उसे गाते रहो गाते रहो गाते रहो। ठीक है, खो जाओ माता की मस्ती में। साधना सिद्ध ऐसे नहीं होती जैसे तुम लोग सोचते हो कि ये भी कर ले ये भी कर ले, आज तक तुमने सब कुछ किया है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उस साधना में खो जाओ, तुम्हें खोना पड़ेगा उस साधना में। ठीक है, उस मंत्र जाप में खो जाओ, दिल से करो, दिल से वो निकलना चाहिए तुम्हारा। माता काली का स्थान होता है हृदय, हृदय चक्र माता काली का स्थान है। तो अपने हृदय में माता का ध्यान करो और फिर माता को जो है बुलाओ। ठीक है, आपको लगभग नवरात्रि में डेली 1 घंटा ध्यान करना है और आधा घंटा आपको त्राटक करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको इस साधना से पहले अपने जो बड़ी अमावस होगी उसमें आपको अपने पितरों को भोग देना है। 1 दिन पहले आपको खेड़े महाराज जो होते हैं उन्हें भोग देना है, अपने ग्राम खेड़े जो होते हैं। और जो आपकी अगर वहाँ पे शहर पूछती है तो शहर का भी भोग देना पड़ेगा आपको। और अगर माता चौराहे वाली है उसको भी आपको भोग देना पड़ेगा। 5 बताशे 2 लोग एक पान के पत्ते के ऊपर रख के आप लोग इनको भोग दे सकते हैं, इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा कुछ भी अलग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, बेस्ट विधि है, मैं अपनी विधि बोल रहा हूँ जिससे मैंने माता काली को, माँ दक्षिणा काली को सिद्ध किया था। एकदम साफ बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, गोरखनाथ का शिष्य हूँ, गोरखनाथ का भगत हूँ मेरे भाई। बेस्ट विधि होगी और बेस्ट तरीका होगा, आप किसी भी काली की सिद्धि कर सकते हैं। दक्षिणा काली हो, दिल्ली वाली काली हो, और मेरी मानो तो दिल्ली वाली के ऊपर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वो काली थोड़ी सी, हाँ मतलब पावरफुल तुम मान सकते हो। दक्षिणा काली थोड़ी बड़ी है पर उसमें आपको जो है मीट मांस मछली छोड़ना पड़ेगा कि वो बिल्कुल सात्विक देवी है। दिल्ली वाली कालिका को आप इस चीज़ में चला सकते हो। ठीक है, कोई भी जानकारी कुछ लेनी हो तो आप मुझसे फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, फिर कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन, अलख आदेश।